प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बिहार स्टेट संस्कृत से प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें से 2 प्रश्न पत्र अब तक शेयर हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरे प्रश्न पत्र का अध्ययन करने वाले हैं। बिहार परीक्षा में भाग लेने वाले सभी भावी अध्यापकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई। सभी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। आइए देखते हैं बिहार स्टेट संस्कृत से तीसरे प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, शुभ प्रत्ययों की संख्या है। प्रश्न पहला है, शुभ प्रत्ययों की संख्या है 18, 24, 21 या फिर 22। राइट आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न है, ए ऐ का उच्चार स्थान क्या है। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठोष्ठ, कंठ, कंठतालु, दंतोष्ठ। राइट आंसर हो जाएगा कंठतालु। दूसरे का राइट आंसर होता है सी। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तीसरे का भी राइट आंसर लगता है शी। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है, यण संधि विधायक सूत्र है। यण संधि विधायक सूत्र है। 4 का राइट आंसर हो जाता है इको यणाची। 4 का राइट आंसर हो जाता है बी इको एडाची। किस वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती है। किस वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती। अ, ए, ओ या फिर औ। 5वें का राइट आंसर होता है औ की गुण संज्ञा नहीं होती है। 5वें का राइट आंसर लगता है डी। अगला प्रश्न है, वृद्धि संधि का उदाहरण कौन है। उपेंद्र, गंगोघ, महर्षि, मायक। यहाँ पे राइट आंसर जाता है छठे का हमारा बी गंगोघ। 6वें का राइट आंसर होता है बी, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वाकधन ईशा में संधि होकर रूप बनता है। वाकधन ईशा में संधि रूप होकर क्या बनेगा। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा वागीशा बनेगा। क का ग हो जाता है। महाभारत के लेखक का नाम है। महाभारत के लेखक का नाम वेद व्यास जी है। 8 का राइट आंसर लगता है डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है। 9वें प्रश्न में पूछ रहा है, महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है। तो ये 18 पर्वों में हुआ है। 9 का राइट आंसर लगता है शी। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में, अयोध्या में या फिर कुसुमपुर में। 10वें का राइट आंसर होता है कुरुक्षेत्र में हुआ था। 10वें का राइट आंसर होता है बी। महाभारत का मूल रूप किस नाम से प्रसिद्ध है। विजय, भारत, जय या फिर महाभारत। 11 का राइट आंसर लगेगा जय से प्रसिद्ध था। 11 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है, 12वां श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है। सभा पर्व से, उद्योग पर्व से, भीष्म पर्व से या फिर द्रोण पर्व से। 12 का राइट आंसर होता है भीष्म पर्व से संग्रहित है। 13वें प्रश्न में पूछ रहा है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन है। द्रोण पर्व, शांति पर्व, वन पर्व या फिर विराट पर्व। 13 का राइट आंसर लगता है शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। 13 का राइट आंसर होता है बी। महाभारत के किस पर्व में शकुंतला का आख्यान उपनिबद्ध है। आदि पर्व में, वन पर्व में, अनुशासन पर्व में या फिर शैल्य पर्व में। 14 का राइट आंसर लगेगा आदि पर्व में उपनिबद्ध है। मेघदूत है, एक महाकाव्य है, गीत काव्य है, चंपू काव्य है या फिर नाटक है। मेघदूत महाकाव्य है, गीत काव्य है, चंपू काव्य या फिर नाटक है। 15 का राइट आंसर लगता है गीत काव्य है। मेघदूत एक गीत काव्य है, जिसे दूत काव्य, संदेश काव्य दोनों कहा जाता है। कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है। कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है। 3, 4, 5 या फिर 7। 16 का राइट आंसर लगेगा 3 नाटकों की रचना करी है। 16 का राइट आंसर होता है ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुने। 17 प्रश्न में पूछ रहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या रिक्त स्थान के लिए उचित पद चुने। मालविका, शकुंतला, मेनका या फिर उर्वशी। 17 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे शकुंतला। 18वें प्रश्न में पूछ रहा है, शिशुपाल की कथा महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है। 18 का राइट आंसर हो जाता है सभा पर्व से संबंधित है या संग्रहित है।
रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने शिव पार्वती की वंदना की है। 19 का राइट आंसर लगता है बी। गीत गोविंद किस कवि की रचना है? कालिदास, भर्तृहरि, अमरोक या फिर जयदेव। 20 का राइट आंसर होता है जयदेव की रचना है। 20 का राइट आंसर होता है डी। कालिदास किस भाषा शैली के लिए विख्यात है? व्यंजना प्रधान है, प्रसाद गुण युक्त है, वैदर्भी रीतियुक्त गुण है, वैदर्भी रीतियुक्त इनमें से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर होता है वैदर्भी रीतियुक्त है। 21 का राइट आंसर होता है सी। महाकाल का मंदिर कहाँ है? महाकाल का मंदिर कहाँ पे है? विदिशा में, उज्जैनी, विंध्याचल या फिर कुरुक्षेत्र। 22 का राइट आंसर लगता है महाकाल का मंदिर उज्जैनी में है। 22 का राइट आंसर होता है बी। रघुवंश के वंशानुक्रम का अनुसरण कालिदास ने किस ग्रंथ के आधार पर किया था? पद्म पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामायण। 23 का राइट आंसर लगेगा पद्म पुराण के आधार पर किया गया है। राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? दमयंती, सुदक्षिणा, कात्यायनी या फिर सुप्रभा। राइट आंसर हो जाएगा राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। 24 का राइट आंसर लगता है बी। श्रुतिरिवार्थ स्मृतिनो गच्छत यह पद्यांश किस काव्य से उद्गृत है? तो यह है रघुवंश महाकाव्य से उद्गृत। 25 का राइट आंसर लगता है सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 26 प्रश्न में पूछ रहा है महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी किस गौ की सेवा करते थे? नंदी, तरुणी, हरिणी या फिर नंदिनी। तो राइट आंसर हो जाता है 26 का डी। नंदिनी गौ की सेवा करते थे। लगातार अर्थ द्योतित करने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। 27 का राइट आंसर हो जाता है द्वितीय विभक्ति होती है। 27 का राइट आंसर जाता है बी। स्पृहृत, स्पृतः, सूत्र से स्पृहति क्रिया के योग में इच्छति वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी या फिर षष्ठी। 28 का राइट आंसर होता है चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। 29 का राइट आंसर लगता है डी। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के अर्थ में उपदेशक में कौन सी विभक्ति होती है? नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में के अर्थ में उपदेशक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी। 30 का राइट आंसर होता है सी, पंचमी विभक्ति होती है। यतस्य निर्धारण सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? यतस्य निर्धारण सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी या फिर तृतीया। 31 का राइट आंसर जाता है हमारा सी, सप्तमी विभक्ति होती है। 32 प्रश्न में पूछ रहा है कर्तुवाच में किसकी प्रधानता होती है? कर्तुवाच में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया, कर्ता, कर्म या इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर होता है हमारा बी, कर्ता की प्रधानता होती है। 32 का राइट आंसर लगता है बी। अगला प्रश्न है 33। कर्मवाच के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, प्रथमा, तृतीया या फिर चतुर्थी। 33 का राइट आंसर लगेगा तृतीया विभक्ति होती है। 33 का राइट आंसर होता है सी। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? क्षीरसागर से, कमल वन से, भूमि से या फिर आकाश से। 34 का राइट आंसर लगता है क्षीरसागर से उत्पत्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। शुकनाश उपदेश का कला वैशिष्ट किस शैली पर आधारित है? वैदर्भ रीति, गौड़ रीति, पांचाली रीति या इनमें से सभी। 35 का राइट आंसर होता है इनमें से सभी। 35 का राइट आंसर जाता है डी। 36 प्रश्न में पूछ रहा है न परिचयम रक्षति न बीजनम मिच्छति न रूपम लोक्यते न इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? व्यवस्था का, लक्ष्मी का, मित्र का या फिर राज्य का। तो राइट आंसर हो जाता है लक्ष्मी का वर्णन है। 36 का राइट आंसर जाता है बी। अगला प्रश्न है दोषों को गुणों में परिवर्तित करने की क्षमता किसमें है? राजाज्ञा में, मित्र में, पत्नी में या फिर गुरुवचन में। 37 का राइट आंसर होता है गुरुवचन में। 37 का राइट आंसर होता है डी। 38 प्रश्न में पूछ रहा है सुकनास कौन थे? राजा थे, गुरु थे, महामंत्री थे या फिर वैद्य थे। तो सुकनास जो है वो महामंत्री थे, तारापीठ के महामंत्री थे। 38 का राइट आंसर लगता है शी। अगला प्रश्न है
कुलीन, धैर्यशील और उद्यमी पुरुष को भी कौन दुर्जन बना देती है? तो ये बना देती है लक्ष्मी। 39 करेक्ट आंसर लगता है ए। बाण भट्ट के पुत्र कौन थे? बाण भट्ट के पुत्र कौन थे? मयूर भट्ट, भूषण भट्ट, कुमाली भट्ट या फिर कुलभूषण भट्ट? 40 का राइट आंसर होता है बी, भूषण भट्ट थे। किस काव्य में मंगलाचरण के लिए श्रीमद् भागवत की 2 सूक्तियों को उद्धृत किया गया है? किस काव्य में मंगलाचरण के लिए श्रीमद् भागवत की 2 सूक्तियों का उद्धृत किया गया है? कादम्बरी, शिवराज विजय, 10 कुमार चरितम या फिर हर्षचरित? 41 का राइट आंसर जाएगा शिवराज विजय में प्रयोग किया गया है या फिर उद्धृत किया गया है। शिवराज विजय के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है? शिवराज विजय के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है? ब्रह्म और माया का, पार्वती परमेश्वर का, राम और कृष्ण का, पंचतत्व का? 52 का राइट आंसर लगेगा, ब्रह्म और माया का स्मरण किया गया है। फोर्टी प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है योगी राज ने किस राजा के शासन काल में समाधि लगाई थी? अमर सिंह, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर महेंद्रादित्य? 43 का राइट आंसर होता है शी, विक्रमादित्य के राज्य में शासन काल में समाधि लगाई थी। शिवराज विजय के किस निश्वास में योग समाधि की व्यवहारिक प्रक्रियाओं का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? 44 का राइट आंसर लगता है ए, प्रथम में है। 44 का राइट आंसर लगेगा ये। महमूद गजनवी के भारतवर्ष पर आक्रमण का वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है? महमूद गजनवी के भारतवर्ष पर आक्रमण का वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है? 45 का राइट आंसर लगता है शिवराज विजय में प्राप्त होता है। 45 का राइट आंसर होता है बी, कन्या का अपहरण करने वाले यवन को किसने मारा था? कन्या का अपहरण करने वाले यवन को गौर सिंह ने मारा था। 46 का राइट आंसर लगता है ए। अगला प्रश्न है महर्षि कर्णों के आश्रम का विस्तार किस नदी के किनारे था? महर्षि कर्णों के आश्रम का विस्तार किस नदी के किनारे था? गंगा, मालिनी, विपाशा या फिर सतलुज? 47 का राइट आंसर लगता है मालिनी नदी के तट पर था, किनारे था। 47 का राइट आंसर होता है बी, दुष्यंत कहाँ के राजा थे? दुष्यंत कहाँ के राजा थे? दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे। 48 का राइट आंसर होता है ए। 49 प्रश्न में पूछ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का प्रसंग वर्णित है? 49 प्रश्न में पूछ रहा है शकुंतला और दुष्यंत का विवाह अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? 49 का राइट आंसर लगता है हमारा शी, तृतीय अंक में है। 49 का राइट आंसर होता है शी। शकुंतला और दुष्यंत ने कैसा विवाह किया था? शकुंतला और दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया था। 50 का राइट आंसर होता है बी, जिसे आज के टाइम में लव मैरिज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कालिदासस्य सर्वस्वम रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। नाटकम, अग्निमित्रम, भृगुवर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतलम? 51 का राइट आंसर होता है हमारा डी, अभिज्ञान शाकुंतलम। 51 का राइट आंसर लगेगा डी। शकुंतला कैसी नायिका है? धीरा, प्रगल्भा, प्रौढ़ा या फिर मुग्धा? 52 का राइट आंसर हो जाएगा मुग्धा नायिका है। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत या फिर धीरोदत्त? 53 का राइट आंसर हो जाएगा धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। 53 का राइट आंसर होता है बी। स्वप्न वासम दत्तम की नायिका कौन है? पद्मावती, वासवदत्ता, वसुंधरा या फिर अंगारवती? 54 का राइट आंसर होता है वासवदत्ता स्वप्नवासम दत्तम की नायिका है। राइट आंसर होता है बी। राजा उदयन के विदूषक का नाम क्या था? 55 क्वेश्चन में पूछ रहा है राजा उदयन के विदूषक का क्या नाम था? माधव, ब्रह्मचारी, वसंतक या फिर संभशक? 55 का राइट आंसर होता है वसंतक नाम था। 55 का राइट आंसर होता है शी। महाराज दर्शक किस देश के राजा थे? महाराज दर्शक किस देश के राजा थे? मगध, उज्जैनी, वस्त या फिर मिथिला? 56 का राइट आंसर होता है मगध देश के राजा थे। प्रद्विषु बहुमानु व संकल्पादुप जयतेय किसकी उक्ति है? दर्शक, उदयन, युगंधरायण या फिर वासवदत्ता? 57 का राइट आंसर हो जाएगा युगंधरायण का है। 57 का राइट आंसर लगता है शी। स्वप्नवासम दत्तम के नांदी श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग है? उपमा, उत्प्रेक्षा, मुद्रा या फिर रूपक?
58 का राइट आंसर जाता है हमारा यहाँ पे शी, मुद्रा। 58 का राइट आंसर हो जाएगा शी। तपस्वियों की उत्सारणा का वर्णन स्वप्नवासो दत्तम के किस अंक में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? 59 का राइट आंसर होता है प्रथम अंक में वर्णित है। 59 का राइट आंसर होता है ए। आगे बढ़ते हैं। योगेंद्रनारायण ने पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रखा था? योगेंद्रनारायण ने पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रखा था? वाशोदत्ता, अंगारवती, धात्री या फिर विजया? 60 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे ए। वाशोदत्ता को रखा था। इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र, मधुचंदा, गृहस्थमद या फिर वामदेव? 61 का राइट आंसर लगता है गृहस्थमद। 61 का राइट आंसर लगता है शी। इंद्र का शस्त्र क्या है? वज्र, चक्र, गदा या फिर त्रिशूल? 62 का राइट आंसर हो जाता है वज्र है। इंद्र का शस्त्र वज्र है। 62 का राइट आंसर लगेगा ए। 63 प्रश्न में पूछ रहा है इंद्र का शत्रु कौन है? बलि, पर्वत, वित्र या फिर शुक्र? 63 प्रश्न में पूछ रहा है इंद्र का शत्रु कौन है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा वित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उषा का विशेषण नहीं है? पुराणी, युति, मघोनी या इनमें से सभी? 64 का राइट आंसर हो जाता है पुराणी, युति, मघोनी, इनमें से सभी उषा का विशेषण है। राइट आंसर जाता है 64 का डी। ऋग्वेद का सूक्त काव्यात्मकता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है? उषस, अग्नि, सूर्य या फिर विष्णु? 65 का राइट आंसर हो जाता है अग्नि। 65 का राइट आंसर लगेगा बी। 66 प्रश्न में पूछ रहा है संपूर्ण संसार का चक्षु कौन है? उषस, सूर्य, विष्णु या फिर इंद्र? 66 का राइट आंसर लगता है हमारा यहाँ पे बी, सूर्य। अगला प्रश्न है 67 आत्मा जगतस्थ स्थूश्च रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। वरुणा, इंद्र, सविता या फिर सूर्य? 67 का राइट आंसर जाता है हमारा डी, सूर्य। मातृ किस विभक्ति वचन का रूप है? मातृ किस विभक्ति वचन का रूप है? 68 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का है। 68 का राइट आंसर होता है शी। अगला प्रश्न है 69 प्रश्न में पूछ रहा है तत् शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप है। तत् शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप है। राइट आंसर हो जाता है 69 का सी, सह, तौ, ते। 69 का राइट आंसर होता है शी। इदम का पुल्लिंग रूप क्या है? इदम का पुल्लिंग रूप क्या है? इदम, अयम, इयम या फिर इमा? 70 का राइट आंसर हो जाता है बी, अयम। 70 का राइट आंसर लगेगा बी। भविष्यत किस लकार का रूप है? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार या फिर लंग लकार? 71 का राइट आंसर जाता है सी, लिट लकार का है भविष्यत काल। 71 का राइट आंसर लगता है शी। अगला प्रश्न है चत्वारी का प्रयोग किस लिंग में होता है? 72 प्रश्न में पूछ रहा है चत्वारी का प्रयोग किस लिंग में होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से सभी? 72 का राइट आंसर होता है शी। 72 का राइट आंसर होता है शी। चत्वारी का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। कक्षायाम बालकाः सन्ति रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। त्रयः, त्रिस्तः, त्रीणि या फिर त्रीणि? 73 का राइट आंसर होता है त्रयः। 73 का राइट आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है गम धात लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है? यह होगा अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छत। राइट आंसर लगेगा 74 का शी, अगच्छत। गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा अगच्छत। अगला प्रश्न है 75 आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? 75 प्रश्न में पूछ रहा है आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? 75 का राइट आंसर लगता है हमारा ए, ऋग्वेद को माना जाता है। 75 का राइट आंसर लगता है ए। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? सतपथ, गोपथ, तांडव या फिर ऐतरेय? 76 का राइट आंसर हो जाता है डी,
ऐतरेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय। 76 का राइट आंसर होता है डी। तलवकार आरण्यक किस वेद से संबंधित है? तवलकार आरण्यक किस वेद से संबंधित है? 77 का राइट आंसर लगता है ए, सामवेद से संबंधित है। किस उपनिषद में समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को प्रदत्त उपदेशों का विवेचन है? 78 का राइट आंसर लगता है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। 78 का राइट आंसर हो जाता है शी। उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है? उपनिषदों का वर्ण विषय क्या है? ब्रह्म तत्व, प्राण विद्या, सृष्टि विज्ञान, इनमें से सभी। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म तत्व। अगला प्रश्न है 80। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? 80 का राइट आंसर लगेगा 6 वेदांग हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? 81 का राइट आंसर हो जाता है अव्ययी भाव है। 81 का राइट आंसर लगेगा डी। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? 82 प्रश्न में पूछ रहा है जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? 82 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव कहते हैं। 82 का राइट आंसर होता है शी। कौन अव्ययी भाव का समास का उदाहरण नहीं है? कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अधिहरि, प्रतिदिनम, उपकृष्णम, प्राचार्य। 83 का राइट आंसर लगेगा प्राचार्य उदाहरण नहीं है। किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्री? 84 का राइट आंसर जाता है बी, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। आगे बढ़ते हैं। राजपुरुष में कौन समास है? राजपुरुष में कौन सा समास है? 85 में पूछ रहा है पंचमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष या फिर षष्ठी तत्पुरुष? 85 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, षष्ठी तत्पुरुष है। समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? 86 में पूछ रहा है जिसका राइट आंसर जाता है हमारा शी, कर्मधारय। अगला प्रश्न है नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्विगु समास? 87 का राइट आंसर हो जाए बी, कर्मधारय है। 87 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है असंलक्ष्य क्रम व्यंग क्या है? असंलक्ष्य व्यंग क्रम क्या है? अलंकार, रस, गुण या फिर रीति? 88 का राइट आंसर होता है बी, रस है। 88 का राइट आंसर लगता है 88 का राइट आंसर हो जाता है अभी। अगला प्रश्न है रस कितने भेद हैं? रस के कितने भेद हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? 89 का राइट आंसर हो जाता है 8 भेद हैं। 89 का राइट आंसर होता है डी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, उत्साह, निर्वेद या फिर क्रोध? 90 का राइट आंसर लगेगा निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, रति, हास्य या फिर उत्साह? 91 का राइट आंसर लगता है बी, रति। अगला क्वेश्चन है व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को कहते हैं उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, चित्र काव्य या फिर ध्वनि काव्य? 92 का राइट आंसर होता है यहाँ पे सी, चित्र काव्य कहते हैं। 92 का राइट आंसर होता है सी। अगला प्रश्न है 93 प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है काव्य दीपिका के रचनाकार कौन है? ममटाचार्य, आचार्य विश्वनाथ, श्रीकांत भट्टाचार्य, वामनाचार्य? 93 का राइट आंसर हो जाता है सी, श्रीकांत भट्टाचार्य जी हैं। 94 प्रश्न पूछ रहा है उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिक वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? 94 का राइट आंसर होता है व्यतिरेक। 94 का राइट आंसर लगेगा शी। किस अलंकार में कारणों के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है? 95 प्रश्न में पूछ रहा है किस अलंकार में कारणों के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है? विशेषोक्ति, विभावना, अपनुत या फिर अर्थांतरन्यास? 95 का राइट आंसर लगेगा बी, विभावना। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किस अलंकार में की जाती है? 96 प्रश्न में पूछ रहा है उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किस अलंकार में की जाती है? समासोक्ति, अतिशोक्ति, दीपक या फिर अपनोत? 96 का राइट आंसर लगेगा अपनोत।
96 का राइट आंसर होता है डी। अगला प्रश्न है, मात्राओं की गणना किस छंद में होती है? मात्राओं की गणना किस छंद में होती है? अनुष्टु, वंशस्थ, उपेंद्र वज्या या फिर आर्या? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आर्या। 97 का राइट आंसर जाता है डी। वृत्त में गणों की संख्या कितनी होती है? वृत्त में गणों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या फिर 5? राइट आंसर हो जाता है 8। 99 प्रश्न को देखते हैं। किस गण के तीनों वर्ण गुरु होते हैं? किस गण के तीनों वर्ण गुरु होते हैं? 99 का राइट आंसर होता है मगध के तीनों वर्ण गुरु होते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण लघु है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण लघु है? अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक वर्ण, विसर्ग युक्त व्यंजन, पाद के अंत में आने वाला ह्रस्व वर्ग वर्ण। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर। ये रहे आज के यस टेट बिहार संस्कृत का प्रीवियस ईयर का पेपर। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जोड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमस्ते संस्कृत और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।